I feel there is some problem with my tablet, so मैं स्क्रीन शेयर लैपटॉप से ही करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है प्रभु जी? जी माता जी, स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर है। ओके, डन। मेरी आवाज भी क्लियर है ना? जी माता जी, आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। ओके, डन। प्रभु जी क्लास अगर स्टार्टेड का बीच में डाल वॉइस दीजिए। में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भवे स्वयं रूपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं संस्थितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हम आज जो है मथुरा विरोलचित जो दर्शन के नाम से वृंदावन रम्य स्थान जो गीत है, बसंती रास जिसे कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा निर्मित, उसके बारे में जो है उसे हम गाएंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मोहरा रतन मंदिर मनोहरा। अभ्रत कालिंदे नीरे राजा हंस खिली कोरे ताहे शोभे कनक कमल।
अमृतकालिन्दे मेरे राजा हंस खेली कोरे ताहे शोभे कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा तारा मध्ये रत्नास तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नासने दोषे आछे दोए जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नासने दोषे आछे दोए जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा रतन मंदिर मनोहरा उरुपालावण्यारासि आम्यापोरे छेहासि हास्या परिहासा संभाषणे उरुपालावण्यारासि आम्यापोरे छेहासि हास्या परिहासा संभाषणे नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोय सदाय स्फुरुक मुरामने नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोय सदाय स्फुरुक मुरामने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा रतन मंदिर मनोहरा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बहुत सुंदर माता जी, बहुत साफ आवाज। बीच बीच में ब्लर कर जाता है लेकिन वो ठीक है। ओके, अभी तो क्लियर आ रही है ना? तब तक, जब तक क्लियर आए तब तक चला। हाँ जी माता जी, बहुत क्लियर है। ओके, नेटवर्क का तो भरोसा कोई नहीं है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज जो है हम 3 अध्याय लेंगे। तीनों अध्याय का जो है साथ मिलाकर सिर्फ 20 स्लाइड है, तो हमने सोचा कि आज तीनों अध्याय साथ में ले लेते हैं। और यस, ये तीनों अध्याय का जो है कुछ महत्व है। कोई बता सकता है इन तीनों अध्यायों में क्या क्या बताया गया है? स्पेसिफिकली आज एक अध्याय बहुत स्पेशल है भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग में। जिन्हें पता है फर्स्ट क्लास में ही बताया था, स्पेशलाइजेशन सब कुछ। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को याद है, कोई कुछ बोलना चाहे तो।
किसी को याद नहीं है? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप लोग। यस। किसी को भी याद नहीं है? ये जो हम लोगों ने 4 लहरियों का वर्णन किया था, उसमें से एक लहरी जो है आज स्पेसिफिकली उसके बारे में हम बताने वाले हैं। भगवान के प्रति प्रेम। करेक्ट। प्रेमा भक्ति का जो अध्याय है वो 19वां अध्याय है, जो इसी में आज हम लेने वाले हैं। ओके। तो जानते हैं कैसे हम समझेंगे इस अध्याय को और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके। आज के जो पूरे सेक्शन है वो 2 चीजों के ऊपर है। एक भाव भक्ति के ऊपर है, 17वां और 18वां अध्याय। 19वां अध्याय जो है वो प्रेमा भक्ति के ऊपर है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। हम इन अध्यायों के बारे में जानने से पहले कल के अध्याय के बारे में कौन ब्रीफ कर सकता है? कल 2 अध्याय हम लोगों ने देखे, 15वां और 16वां, जिसमें रागानुग भक्ति का वर्णन है। तो कौन शॉर्ट में 2-3 मिनट में जो कंप्लीट कर सके, आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी नहीं है? हाँ, परवीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगी, थोड़ा सा रागानुगा भक्ति और उसी का दूसरा अध्याय रागानुगा भक्ति का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने रागानुगा भक्ति के बारे में जाना था, जो रागानुगा भक्ति जो जितना हो स्वतः ही सके। जी स्वतः ही जो व्यक्ति के हृदय में स्वतः ही प्रकट होती है, वो रागानुगा भक्ति है। कृष्ण के साथ जैसे वृंदावन वासियों का जो स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार है, वो रागानुगा कहलाता है। माता जी, मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल में लिखा था, वो मतलब चैप्टर रीड करके वो पढ़ के बता रही हूँ मैं। श्योर। हाँ, तो इन व्यक्तियों को जो वृंदावन वासी हैं, इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी सीखना नहीं पड़ता। वे पहले से ही समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी होती है। जैसे उदाहरणार्थ है इसका, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल जो है, उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना पड़ता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके होते हैं और इस तरह वे उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्र के रूप में और उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। और यह उनका स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति, जो उनका मन से जो उनके उनका जो मन से वो प्रेम जाग रहा है, वो मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। ये उन्हें सीखना नहीं पड़ता, वो शुरू से ही मतलब पहले पिछले कुछ जन्मों में ही ये सब तपस्याएं करके और अब इस जन्म में उन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा आकर्षण। इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण जैसे गोपियों को माना जाता है। गोपियां तरुणी है और कृष्ण तरुण बालक है, और इस तरह से वे काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती हैं। राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे और कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहते थे, इसीलिए वो उसको मतलब वो ईर्ष्या, शिशुपाल ईर्ष्या के कारण कृष्ण से सदैव ईर्ष्या करते थे। और यदुकुल के सभी लोग उन्हें पारिवारिक संबंध के कारण अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार की कृष्ण की भक्ति जो है स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते हैं, उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। जिस तरह से कोई भी अगर इसका मेन पर्पस है कि भगवान को याद करना, कोई किसी भी कारण से करे, ये भगवान कृष्ण की एक जो उनका कोमल हृदय है भगवान का, जो कि भी वो कोई कहते हैं, वो भगवान कहते हैं कि भी मुझे किसी भी उससे याद करे, किसी भी भाव से याद करे। हम अपने मन को अगर भगवान के में लगाते हैं तो वो हमें हमारी जो है भक्ति ही बन जाती है। हालांकि कंस और शिशुपाल जैसे लोगों की भक्ति को मतलब वो भय से याद कर रहे थे, उन्हें भक्ति नहीं कहा जाता, लेकिन बाकी सबकी भक्ति जो है वो परम भक्ति है।
कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण और यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों स्वतः स्फूर्त यानी रागानुगा भक्ति माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति जो कंस का भय से आकर्षण था और शिशुपाल का द्वेष से ये भक्ति में नहीं आते। उनका मनोभाव जो है अनुकूल नहीं था। इसी तरह से भगवत गीता श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी ये कहा गया कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्मा परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य हैं, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका है, उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जो भगवान को किसी द्वेष के कारण याद करते हैं वो कल आपने ही बताया था कि वो बीच में लटके रह जाते हैं, वो ना इधर ना उधर, उन्हें अच्छे से मुक्ति नहीं मिलती। निर्विशेषवादियों और भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु उन्हें वैकुंठ लोकों या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में और राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। ये चीज है भक्ति और अभक्ति में। मतलब जो भय के कारण याद करते हैं वो सिर्फ उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनके महल में नहीं। इसी तरह से भक्त उनके महल में, उनके हृदय में उनके सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो वास्तव में ज्ञानी है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म मरणों के बाद भी मेरी शरण में आता है। इसमें ये निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान का सविशेष भाव तक ऊपर उठा सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो वास्तव में ज्ञानी है ये वह अनेक जन्म मरणों के बाद मेरी शरण में आता है। ऐसी शरणागति से निर्विशेषवादी वैकुंठ लोक को जा सकते हैं, जहां शरणागत जीव के तौर पर उसे भगवान जैसा शारीरिक रूप स्वरूप में प्राप्त होता है। माता जी ये सुनने में आया कि भाई जैसे कंस ने उन्हें जैसे याद किया था तो उन्हें सारूप में मुक्ति मिली थी, ये बात सही है? मुझे इसका क्लियर आइडिया नहीं है, मैं रेफर करके बता सकती हूँ आपको। जी माता जी, जी ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से भगवत गीता में साक्षात वेद भगवान को इस तरह संबोधित करते हैं, हे प्रभु, योगीजन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं वे बिना ध्यान किए भी वही सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। जो भगवान को मतलब याद तो करते हैं लेकिन किसी भी तरह से याद करते हैं, तो योगी जन तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जो शत्रु मानते हैं वो शत्रु के रूप में भी, क्योंकि उनके शत्रु अगर मन में चिंतन भी करता रहेगा अपने शत्रु का, तो भी उन्हें वही सिद्धि मिल जाती है जो योगी जन तपस्या करके प्राप्त करते हैं। इसी तरह से इनके दो वो थे प्रकार थे, इंद्रिय आकर्षण। इंद्रिय आकर्षण में चैतन्य महाप्रभु के लेखक जो है, चैतन्य चरितमृत के लेखक कविराज कृष्ण गोस्वामी कविराज कृष्ण दास ने काम वासना तथा सेवा भाव में अंतर को इस प्रकार प्रकट किया। काम वासना का अर्थ है कि अपनी निजी इंद्रिय तृप्तियों की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है कि भगवान की इंद्रियों की सेवा को करने की इच्छा। ये गोपियों का प्रेम जो है वो, वैसे तो वो गोपियों का प्रेम काम वासना का प्रेम था, लेकिन वो भगवान के प्रति, लेकिन वो शुद्ध भक्ति, महान महाभक्ति में होता है कि वो सर्वोच्च भक्ति थी, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तुष्ट करना चाहती थी। ये इसमें उद्धव जैसे महान भक्त भी भगवान के परम प्रिय मित्र हैं, और वे भी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। अतः कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है, अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते। यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है, किंतु एक रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसी तरह से रागानुगा भक्ति का दूसरा है संबंध रूपा भक्ति, और रागानुगा भक्ति की पात्रता की भी भक्ति में संबंध होता है। जैसे नंद महाराज और माता यशोदा वृंदावन के वासियों के जो भाव थे कृष्ण के प्रति, माता पिता होने के आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। और एक कामानुगा प्रेम भक्ति, इसमें वही फिर गोपियां, वृंदावन की गोपियां और द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए भक्ति की जाती है, वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। और दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने
रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते कि अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके ही आनंद लेते हैं। इस तरह से हमने ये सब भगवान का वो पढ़ा था। जी माता माता जी, जी, बस इतना ही कर धन्यवाद। पाई मैं। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण हम माता जी। आज हरे कृष्णा, हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं, राइट। आज की कक्षा में जो है हम देखेंगे अध्याय 17 जो है भाव भक्ति के ऊपर। ओके, स्क्रीन चेंज हो रही है ना मेरी? जी माता जी जी। माता जी। ओके, स्पेसिफिकली भाव भक्ति के ऊपर का जो अध्याय है आज का, इसमें हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं उसका यहाँ वर्णन दिया गया है। सबसे पहले तो हम भाव की परिभाषा जानेंगे। ओके, कि भाव भक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। जहाँ चैतन्य चरितामृत के मध्य खंड से जो है बताया गया है आज के इस स्पेसिफिक श्लोक की परिभाषा, भाव की परिभाषा। जब हम कहते हैं भाव, तो उसे हम किस तरीके से समझेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। हर चीज भाव में ही हो जाती, हर मानसिक जो हमारी चिंतन है वो भाव नहीं हो जाती। तो इस चीज को यहाँ वर्णित करते हुए भाव की परिभाषा कहते हैं कि जब भक्ति सेवा शुद्ध अच्छाई के दिव्य मंच पर स्थित होती है, तो यह कृष्ण के लिए प्रेम की सूर्य की किरण की तरह होती है। ऐसे समय ऐसे समय में जो है भक्ति सेवा के कारण हृदय विभिन्न स्वादों से नरम हो जाता है और तब व्यक्ति भाव भावना पर स्थित होता है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्यम लीला के 23rd अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है कि शुद्ध सत्व, अच्छाई या सत्य जो है वो दिव्य मंच पर स्थित हो जाता है और कृष्ण का प्रेम जो है सूर्य की किरण की तरह हो जाती है उसके लिए, क्योंकि उसे कृष्ण के लिए जो उसका प्रेम है वो सूर्य की किरण की भांति फैलने लगती है। और ऐसे समय पे जो है भक्ति सेवा के कारण उस व्यक्ति का जो हृदय है वो बहुत ही नरम कोमल हो जाता है और स्वादों से, इतने सारे स्वाद, इतने सारे कृष्ण के प्रेम प्रति इसका जो प्रेम है उसका प्रभाव उसके हृदय पे पड़ता है, जिसके कारण वो भाव भावना में या एक भावना में स्थित होता है, जिसे हम एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी, जिसे हम भाव कहते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रियली सॉरी, यहाँ पर जो है बताया गया है कि कैसे हम भाव की परिभाषा को समझ सकते हैं। और दूसरे तरीके से यहाँ दूसरा जो सेक्शन है वो भाव भक्ति में से माध्यात्मिक माध्यमिक विशेषताओं को या उसकी क्या विशेषता है उनका वर्णन बताया गया है। एक है प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक। प्राथमिक यानी जो प्राइमरी, जो सबसे पहला जो विशेषता हम समझ सकते हैं उसे, और माध्यमिक यानी नेक्स्ट जो क्या विशेषता है। तो प्राथमिक विशेषता ये है कि शुद्ध सत्व का दिव्य मंच या शुद्ध अच्छाई का एक दिव्य मंच उन्हें प्राप्त होता है, अर्थात प्रभु की आंतरिक शक्ति हृदय में प्रवेश करती है। भगवान की जो शक्ति है वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है और केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ही ये संभव हो पाता है।
क्योंकि जब तक हमें भक्तों की संगति नहीं होगी तब तक हम जो है इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और केवल जब प्रभु की सेवा करने की उत्सुकता होगी ये संभव हो पाएगा। तब जाके जो है हम इस शुद्ध सत्व के स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है माध्यमिक विशेषताएं, जहाँ पर बताया गया है कि जो हृदय है वो बहुत ही कोमल हो जाएगा और विभिन्न स्वादों को जन्म देता है। क्योंकि हृदय कोमल हो जाता है तो आसानी से जो है कृष्ण भावनामृत से प्रेरित होता है, और क्योंकि विभिन्न स्वादों को जन्म देता है तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। विभिन्न सेवाओं के माध्यम से जो है कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा जागृत होती है, और हृदय में कृष्ण के करीब होते हैं हम, या हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनके बहुत करीब हो जाते हैं। तो इस रूप से यहाँ बताया गया। तो ये प्रेम जो है वो किसकी तरह है, तो सूर्य की तरह है। प्रेम के सूर्य के किरण जो है वो होते हैं भाव। प्रेम जो है वो सूर्य है, और जो भाव है वो सूर्य की किरणें हैं। तो इस रूप से हम यहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बताया गया है साधना भक्ति के प्रकार के बारे में, कि यह साधना भक्ति से जो है किस प्रकार से भिन्न है, इसका वर्णन बताते हैं। यानी भाव भक्ति और साधना भक्ति में क्या अंतर है। साधना जो है वो कार्यकारी है, या हम कहे कोई कर्म है, जबकि भाव जो है वो प्रभावशाली है। हम जो साधना करते हैं उससे जो है जो इफेक्ट आता है वो कर्म के ऊपर प्रधान होता है, परंतु ये जो भाव है वो प्रभाव पे काम करता है। कर्म ऐसा है जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई कार्य किया तो मुझे ये प्राप्त होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन होगी मुझे, वो है कार्यकरी या कर्म। वही रूप से जो प्रभाव है वो कैसा है कि हम उसे सोच नहीं सकते कि हमें किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। जैसे कि कभी मैंने कोई अच्छा काम किया, तो किसी व्यक्ति की मदद की, तो मुझे पता है वो व्यक्ति फ्यूचर में जो है या तो मुझे थैंक्स बोलेगा उस वक्त, या तो फ्यूचर में उससे मुझे मदद मिलेगा। ये कर्म हो गया। वही मैंने कोई कार्य किया जिसके लिए भगवान ने मुझे कोई कृपा प्रदान किया, तो वो प्रभाव हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भगवान मेरे पर क्या कृपा जो है हाँ मुझे देने वाले हैं, परंतु मैंने जो कर्म किया है उसके लिए भगवान मुझे कुछ तो देंगे। वो क्या देंगे उसका हमें जब पता नहीं होता है तो वो भाव हो जाता है या प्रभाव हो जाता है। और यहाँ भाव की प्रकृति का वर्णन करते हैं कि हमारी जो चेतना में इस हद तक व्याप्त होती है ये भाव, कि यह मन के साथ एक प्रतीत होने लगती है, कि हमारे मन में और भाव में कोई अंतर ना रह जाए, इस तरीके से वो व्याप्त हो जाती है। तो ये भाव की प्रकृति है। कहते हैं आग में लोहे की छड़ की तरह, जैसे हम एक लोहे का जो पीस है अगर वो हम डालते हैं आग में, तो वो जब लाल तप्त हो जाता है, तो आग में और उस लोहे में जिस प्रकार हम फर्क नहीं कर पाते, उस तरीके से भाव जो है हमारे मन के साथ एकाग्रचित हो जाता है, और समाधि इसे ही कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फिफ्थ सेक्शन में बताया गया है कि भाव कैसे हम में प्राप्त होता है, तो इसलिए कहते हैं साधना भक्ति के माध्यम से जो है भाव संभव है। और ये दो प्रकार से संभव है साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। ये जो दो है इससे जो है भाव हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि विशेष कृपा के माध्यम से, भगवान की अगर हम पर विशेष कृपा हो तब जाके संभव होगी। दूसरा है कि भक्त की दया से या भक्त की कृपा से, हम जिस भक्त के संगति में रहते हैं उनकी कृपा से, उनके हार्दिक इच्छा से भगवान जो है हमारे कर्मों पर प्रसन्न होकर या हमारे कार्य पर प्रसन्न होकर, हमारे एक एक सेवा पर प्रसन्न होकर जो है भगवान हमें ये कृपा प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से जो है भाव हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ स्लाइड बताया गया है कि भाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका इन डिटेल और वर्णन है। साधना भक्ति द्वारा, ये तो हमें पता है, वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति। तो वैधि साधना भक्ति का जो है यहाँ उदाहरण देते हैं, किस तरीके से संभव है, किसका उदाहरण हम ले सकते हैं। एक है नारद मुनि का, श्रीमद् भागवतम में से है ये, और दूसरा है कपिल देव के का जो कथन है, भगवान कपिल का जो कथन है उसका। ये दो उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे वेदों के अध्ययन से जो है भगवत प्राप्ति संभव है। ओके, या हम भाव को प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक नवजात को एक उन्नत भक्त के साथ सेवा और परिणाम के सहयोगी होना चाहिए, तब जाके जो है भाव भक्ति की उत्पत्ति उस व्यक्ति में जो है संभव हो पाती है। गिव मी अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। यस, तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो साधना भक्ति द्वारा संभव होगी वो भी वैदिक साधना भक्ति द्वारा। तो उसके उदाहरण के रूप में नारद मुनि और भगवान कपिल का वर्णन है या कपिल देव के कथन का वर्णन है, जहाँ हम ये समझ सकते हैं कि एक नवजात जो भक्त होता है वो जिस प्रकार एक उन्नत भक्त के साथ सेवा में रत होकर जो है परिणाम को प्राप्त करता है या सहयोग से उन्नति प्राप्त करता है, उसी तरीके से जो है वैदिक साधना भक्ति भी संभव है। और नेक्स्ट यहाँ बताते हुए कहते हैं इसका परिणाम क्या होगा, तो वो है कृष्ण के प्रति किस प्रकार के परिणाम होंगे। एक है कृष्ण के प्रति हम बंध जाएंगे या हमें कृष्ण के प्रति जो है आश्रय मिल जाएगा, कृष्ण के प्रति हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी और कृष्ण के प्रति भक्ति की उत्पत्ति होगी। तो ये इस वैधि साधना भक्ति का परिणाम है, ना ही सिर्फ वैधि साधना भक्ति का। जो रागानुग साधना भक्ति है उससे क्या होगा, तो रागानुग भक्ति का जो उदाहरण है उसके लिए चंद्रकांता का वर्णन है पद्म पुराण में से। आप लोग जाके एक बार इसकी ये सारी जो स्टोरीज है एक बार पढ़ सकते हैं, गूगल पे आप लोग को शॉर्ट में समरीज भी मिल जाएंगी। बट प्रेफर कीजिए कि भागवतम में ये सेक्शंस पढ़े आप, अगर वक्त मिले तो ये जब समझेंगे तो जो रागानुग सहज प्रेम की भावना थी उससे क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है विशेष दया से या विशेष कृपा से। तो विशेष कृपा से कैसे संभव है, भगवान की कृपा द्वारा और भक्तों की संगति की कृपा द्वारा जो है ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर साधना भक्ति द्वारा तो हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा सेक्शन आता है कि कृपा से कैसे संभव हो पाएगा, राइट, विशेष कृपा से। इसके दो सेक्शन है, भगवान की कृपा से यानी कैसे, वाचिक रूप से बोलकर भगवान का संकीर्तन करके उसके कारण जो है प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण से नारद मुनि जिस प्रकार से बोलते हैं उनका जो कीर्तन आदि है ये सब जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। दूसरा है दर्शन से या एक नजर से, जहाँ पर जंगल प्राप्त के निवासी स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये कैसा है पता है, दर्शन जो है ऐसा है कि सिर्फ प्यासे को कुआं मिल गया, प्यासा घूम रहा है रास्ते में बट फाइनली उसे एक कुआं मिल गया पानी के साथ। तो वो जिस प्रकार भगवान की कृपा वो मानेगा, जिस प्रकार की भावना उसके अंदर होगी उस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से जो है कृपा को समझ सकते हैं। फिर है हृदय से, यानी भगवान का जो है हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है उससे हम समझ सकते हैं। जैसे गर्भ में सुखदेव गोस्वामी ने प्राप्त किया था। जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्हें जो है भगवान का जो है साक्षात्कार वहां गर्भ में हुआ था, क्योंकि वो गर्भ से बाहर निकलने के लिए प्रसव के लिए तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भय था कि माया जो है उन्हें जकड़ लेगी। तो इस कारण वो रेडी नहीं थे आने के लिए, बट फाइनली जब वो रेडी होते हैं तो उसके लिए जो है कृष्ण मनाते हैं। तो कृष्ण जो है उनके हृदय में जो है वो भावना लाते हैं कि वो जो है कभी भी माया द्वारा नहीं बंध जाएंगे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा है भक्तों की कृपा से, तो वो दो प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे गर्भ में प्रहलाद महाराज, गर्भ से ही जो है प्रहलाद महाराज का शिक्षण शुरू हुआ था। किस प्रकार का शिक्षण, तो आध्यात्मिक शिक्षण। गर्भ में ही जो है भगवान के संकीर्तन आदि सुन के जो है उनका जन्म हुआ था। चाहे उनके पिता राक्षस थे परंतु उनकी माता ने जो है उनके गर्भ में ही भगवान के बारे में उन्हें जो है पूरी ज्ञान प्रदान की थी, जिसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि ये भक्तों की कृपा द्वारा है। दूसरा है मृगारी का जो स्टोरी है उसमें भी ऐसी जो है आता है, जहाँ पर वो भक्त की संगति से जो है परिवर्तित होता है, उस व्यक्ति के अंदर भावना उत्तेजित होती है। फिर नेक्स्ट है नारद मुनि की विशेष कृपा से जो है दोनों
ये संभव होते हैं। गर्भ में प्रहलाद महाराज का शिक्षण भी हो, निम्रगारी का, दोनों ही जो है नारद मुनि के विशेष कृपा द्वारा या भक्त के विशेष कृपा द्वारा, भगवान के भक्त है नारद मुनि, उनकी कृपा द्वारा संभव माना गया है। तो ये यहाँ वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि हम प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो फ्लो चार्ट अब तक हम लोगों ने समझा, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति से जो है हम भाव को प्राप्त करेंगे, भाव और कृपा से जो है प्रेम को प्राप्त करेंगे। ओके, इस शुद्ध प्रेम को दो शर्तों पर जो है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्राप्त किया जा सकता है, परमानंद से बाहर और स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अकारण कृपा से जो है ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ अध्याय 18 बताया गया है, जहाँ भाव के लक्षण बताए गए हैं, अनुभव बताए गए हैं, जहाँ बताते हुए कहते हैं सबसे पहला लक्षण ये है कि एक वास्तविक भाव भक्त के पास जो है 9 विशेष लक्षण होते हैं। ये 9 विशेष लक्षण क्या है, इसका वर्णन बताया गया है यहाँ आगे। सबसे पहला है अव्यर्थ कालत्व, यानी भक्ति सेवा में समय का सदुपयोग करना, और जो व्यर्थ चीजें होती है उसमें ना शामिल होना। तो वो बिल्कुल भी अपने काल को, अपने पास जो समय है उसे व्यर्थ रूप में खर्च नहीं करते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कांति, यानी आरक्षित और दृढ़ निश्चयी जो आकर्षण होती है, उनके चेहरे पर जो कांति होती है उसका वर्णन यहाँ पर बताया गया है। सहिष्णुता की भावना होती है, और जिससे यहाँ पर उदाहरण रूप से परीक्षित महाराज का वर्णन बताया गया है। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है तब भी जो है वो एक सहिष्णु रूप से रहते हैं, तो वो एक भाव भक्ति का लक्षण है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, आई एम रियली सॉरी। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है थर्ड वन, जहाँ बताते विरक्ति या भौतिक आकर्षण से वे लगाव। इस संसार में जो भी भौतिक चीजें हैं उन सब से जब हम हट जाते हैं या विलग हो जाते हैं, तब ये जो विलगाव है, विरक्ति है हमारा, वो भाव का लक्षण है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। जैसे भरत महाराज जब वानर प्रस्थाश्रम में थे तो उन्हें भौतिक इच्छाओं से वो परे थे, और वो जो है भगवत भक्ति में संलग्न थे, तो ये विरक्ति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आता है मन शून्यत्व या अभिमान रहित होना। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे राजा भगीरथ, जिनका वर्णन पद्म पुराण में है, और दूसरा है लाल बाबू, जो कलकत्ता के जमींदार थे। ये दो स्टोरीज हैं। ये सारी स्टोरीज आप लोग रेफर करेंगे, और एक दिन जो है ये सारी स्टोरीज आप लोग ही सबको बताएंगे। हर स्टोरी भी मैं बताने लगी तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, तो ये जो स्टोरीज है आप लोग सब रेफर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आसबंध, यानी जो उनके अंदर इच्छा की भावना होती है उससे दूर हो जाते हैं, और निश्चित है कि कृष्ण उस पर कृपा करेंगे क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। तो इसके लिए जो है रूप गोस्वामी की प्रार्थना को हम याद कर सकते हैं, जहाँ पर वो जो है माया से दूर हो जाना चाहते हैं। ये उनकी आस थी, क्यों? क्योंकि माया उन्हें जो है भगवान के प्रति सेवा करने से, भगवान के प्रति भक्ति करने से जो है कलुषित कर देंगे। इस रूप से बताया गया। फिर है ईमानदारी से प्रभु की सेवा करने की उत्सुकता हो। कृष्ण करणामृत में जो है बिल्व मंगल ठाकुर का यहाँ उदाहरण लिया जाता है, जहाँ पर ईमानदारी से भगवान की सेवा करने के लिए जो है जब वो कुछ गलत देखते तो अपने आंखें फोड़ लेते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो है ईमानदार नहीं रह पाते, तो अपनी ईमानदारी में स्थित होने के लिए ऐसी कई सारी चीजें वो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है नाम गाना, गाने की जो है सदा रुचि रखना है, जब की जो है सदा रुचि रखना। तो इससे क्या होगा? तो इससे कृष्ण करणामृत जो है प्राप्त होगा।
नेक्स्ट है प्रभु के गुणों का वर्णन करने के लिए उत्सुक रहना। जिस जो कृष्ण करणामृत में जो है आता है, जहाँ पर दूसरों को जो है भगवान के बारे में अ, अ, जब समझाते हैं तो उनके कर्णों में अमृत बूंदी की तरह हो जाता है। फिर है लास्ट, ऐसे स्थान पर रहने का जो है आकर्षण, जहाँ पर कृष्ण लीलाएं करते हैं। तो जैसे कि पद्यावली जो जगह है वहाँ रूप गोस्वामी रहते थे, क्योंकि वहां पर जो है कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। ये जो है भाव के 9 लक्षण है या अनुभव है। यहाँ बताया गया है कि भाव प्रेम का चरित्र क्या है। तो ये जो 9 लक्षण है उसका वर्णन है। अव्यर्थ कालत्व, यानी जहाँ किसी भी प्रकार से व्यर्थ समय का जो है समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। एक शांति यानी दृढ़ता, जिससे वो लोग भक्ति में स्थित होते हैं। विरक्ति यानी अलगाव या विलगाव, जहाँ पर दूर रहते हैं हर प्रकार के बंधन से, भौतिक बंधन से। मान शून्य, मन शून्यत्व यानी अभिमान से रहित रहना। आशा बंध यानी महान जो आशाएं हैं उससे दूर रहना। समुत्कंठा यानी सफलता के लिए महान आशा रहना। नाम जप से में जो है सदा रुचि रखना। हरे कृष्ण महामंत्र का जो है सदात्म्य समझ कर उसमें जो है आसक्त रहना। आसक्ति तद गुणाख्यान यानी कृष्ण के गुण के प्रति आसक्ति होना। प्रीति तद वस्ति स्थल यानी भक्ति के ध्यान के अमृत में रहने के लिए जो है आकर्षण प्राप्त होना। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट बताते हैं कि नवजात या गैर भक्त भाव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जहाँ रथ्य भाव या परमानंद की झलक यहाँ दिखाई गई है। सबसे पहले कि क्या ये वाकई में संभव है, तो ये एक सबसे पहला प्रश्न होता है हम लोगों का। तो इसके लिए हम उत्तर देते हुए बताते हैं कि यदि सच्चे भक्त भाव को प्राप्त नहीं करते हैं तो अभक्त कैसे कर सकते हैं। तो अभक्तों के लिए ये संभव ही नहीं है, और इसलिए वे केवल भाव का प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं। रत्य भाव के प्रकार क्या क्या हैं, इसके लिए यहाँ 2 प्रकार बताया गया है। प्रतिबिंब या चिंतनशील एक है, जहाँ पर व्यक्ति का उद्देश्य जो है भ्रष्ट होता है, लेकिन गहन अभ्यास में वो व्यक्ति स्थित होता है। और छाया है, जहाँ पर बताया गया है स्पेसिफिकली प्रतिबिंब में जो है अग्रिम भक्तों का जो सहयोग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और छाया जो है अगेन, छाया जो है उसका वर्णन कहते हुए यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति सामाजिक परंपरा या जिज्ञासा से बाहर निष्पादित करता है। एक की तुलना में कम तीव्र, लेकिन उद्देश्य भ्रष्ट नहीं होता है छाया में। विशेष रूप से जब कीर्तन, धामों की यात्रा हो, त्योहारों में भाग लेना हो, भक्तों का सामाजिक जो है जुड़ाव हो, तो इन ये सब जो है रथ्य भावनाएं हैं जो छाया का वर्णन करती है। फिर एक कारण है, ए एंड बी दोनों भक्त का प्रभाव है, यानी ये संभव होना न होना, रत्य भाव का होना न होना, ये सब जो है भक्त का प्रभाव है, ना कि कर्म। कर्म से उसने ये सब नहीं प्राप्त किया है, परंतु भाव से प्राप्त किया है। यस, तो यहाँ पर आगे बताया गया है थर्ड वन का वर्णन। थर्ड पॉइंट है ये, जहाँ बताते हैं कि रत्य भाव को वास्तविक भाव में कैसे बदला जा सके। तो इसलिए कहते हैं गुरु की सेवा द्वारा जो है ये संभव हो पाएगा। और दया का भाव होना चाहिए या कृपा होनी चाहिए। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। और अपराधों द्वारा जो है अवरोध जब होगा तब जाके ये संभव होगा। जो भी आसक्ति वास्तविक या काल्पनिक है वह लुप्त हो जाएगी और क्षीण हो जाएगी, जिसके कारण सबसे बुरा अपराध है और संपूर्ण के साथ एक होना जो है अवैतिकता है। यानी जब रथ्य भाव कब अवैतिक होगा, जब हम सही रूप से अपराधों द्वारा अवरोध हो जाते हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा।
सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा द्वारा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जो है ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। अनपेक्षित लक्षण जो वास्तविक है, इसका यहाँ वर्णन करते हैं। अ, यदि नियामक सिद्धांतों के बिना कोई उच्च स्तर की भक्ति विकसित करता है, तो उसका यहाँ वर्णन है कि पूर्व जन्म में भक्ति का श्रेय था, इसलिए वो संभव हुआ, या अब अपराधों के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, या केवल शुद्ध भक्तों के सहयोग से ही निरंतर प्रगति हो सकती है। और अब ये जो है अभी उसे जो मिला है वो दूसरा मौका है। ये अनपेक्षित लक्षण जो वास्तविक है, इसका वर्णन यहाँ करती है कि क्या अपेक्षित नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये जो नॉट एक्सपेक्टेड थिंग्स है, उसका यहाँ पर वर्णन बताया गया है। ठीक है? यहाँ पर जो है अब फिफ्थ पॉइंट का वर्णन है, यहाँ पर बताते हैं, यदि भाव के मंच के व्यक्ति में दोष हो, तो ये गंभीर है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि रुके हुए निशान क्षण भर के लिए प्रकट होते ही हैं। यानी जब भाव में व्यक्ति स्थित है, तो इसका अर्थ है कि वो भौतिक जगत से जो है आगे बढ़ा है, भौतिक गुणों के कल्मश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है। तो इसके जो घाव होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो कभी दिखेगा नहीं, तो कभी कोई अपराध हो जाए या दोष हो, तो वो जो है गंभीर नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा जो है दोष में स्थित हो गलतियां करते रहे। इसे कैसे पहचानना चाहिए? तो इसके लिए दोषों की अवहेलना करके उनकी भक्ति के बल पर शीघ्र ही सिद्ध हो जाएंगे, इस रूप से समझ के तो नरसिंह पुराण में बताया गया है कि पूर्ण चंद्रमा द्वारा जैसे बिखरी गई चांदी को रोका नहीं जा सकता, उसी तरीके से हम इसे यहाँ समझ सकते हैं। अरे, पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखरी गई जैसी चांदी की रोशनी है, उसे जैसे रोका नहीं जा सकता, इसी तरीके से इसे भी रोका नहीं जा सकता। इसे रोकने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी भाव में स्थित है। तो ये जो है हमारे भाव भक्ति के दो अध्याय को संपूर्ण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रेमा भक्ति का वर्णन है, तो यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा क्या है? तो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में बताया गया है कि जब वह भाव हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है, प्रभु के संबंध में एक महान अधिकार की भावना से संपन्न हो जाता है और बहुत अधिक सघन और तीव्र हो जाता है, इसे जो है हम प्रेम कहते हैं। और प्राथमिक विशेषता क्या है? तो वो है तीव्र भाव की पूर्ण परिपक्व अवस्था, यानी तीव्र रूप से, पूर्ण तीक्ष्ण रूप से जो है हम भगवत भक्ति में लगे। माध्यमिक विशेषताएं क्या है? तो पूरी तरह से जो है नरम हृदय के, कोमल हृदय के हो, और कृष्ण के अत्यधिक स्वामित्व वाला जो है स्वामित्व को हम एक्सेप्ट करें, तो इससे ये संभव है। और प्रेमा भक्ति के प्रकार क्या क्या है? तो यहाँ दो प्रकार से बताया गया है कि भगवान की महिमा के महात्म्य ज्ञान, यानी ज्ञान के साथ मिश्रित जो है उसका ये एक प्रेम है। और दूसरा है केवल प्रेम या शुद्ध प्रेम, मिश्री भाव के बिना जो प्रेम है, उसे रागानुग साधना कहते हैं। जो उदाहरण के लिए चंद्रकांता जो पद्म पुराण का एक वर्णन है, उसका यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ कहा गया है कि प्रेम कैसे प्राप्त हो सकेगा? तो उसका यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसे प्रेम जो है संभव है, कैसे हमें प्राप्त होगा। तो महात्म्य ज्ञान द्वारा, यहाँ जो ज्ञान है उसका महत्व क्या है, इसे समझने के द्वारा संभव है, जो वैदिक साधना भक्ति का वर्णन है। दूसरा है कि प्रभु की असाधारण कृपा से जो है ये हमें संभव हो पाएगा।
ये असाधारण कृपा कैसे है? तो उदाहरण के लिए गोपियों को कैसे ये प्रेम प्राप्त हुआ? भगवान की कृपा द्वारा, राइट? तो उसका यहाँ उदाहरण दिया गया है। यहाँ 2 प्रकार के प्रेम का वर्णन है, महात्म्य ज्ञान प्रेम जो वैकुंठ को प्राप्त कराता है, और जो केवल प्रेम है वो वृंदावन को प्राप्त कराता है। तो कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण प्रेम जो है, जिसे भगवान के साथ असाधारण कृपा के कारण कहा जाता है, जो शीर्षकों के तहत रखा जा सकता है। तो यहाँ माहात्म्य ज्ञान प्रेम जो वैकुंठ प्राप्ति तक मदद करता है, और केवल प्रेम या सहज जो पूर्ण प्रेम है वो हमें वृंदावन प्राप्ति कराता है। देखते हैं कि प्रेम का विकास कैसे संभव है। तो इसका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान का शुद्ध प्रेम जो है पूरी तरह से जगाना संभव है। तो आदौ श्रद्धा यानी सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा से जो है हमें साधु की संगति प्राप्त होगी, और इससे जो है हम भजन क्रिया करेंगे, जहाँ गुरु की शरण में जो है शुरू होती है और साधना भक्ति का एक प्रकार है। और अनर्थ निवृत्ति यानी अवांछनीय जो बंधन है उनसे हम दूर होते हैं। तो निष्ठा में हम स्थित होते, जिससे लगातार स्थिर और स्थिर हम होते जाते हैं। और रुचि होती है हमें, जिससे हम और ज्यादा मजबूत होते हैं, वास्तविक आनंद को प्राप्त करते हैं, और आसक्ति को स्थित होते हैं, और भावनात्मक व्यसन और कृष्ण को प्रसिद्ध करने की उत्कट इच्छा को प्राप्त करते हैं, और भाव को प्राप्त करते हैं, जिससे हृदय कृपा के योग्य उतरता है और प्रेम का सुप्त बीज जो है उगाता है। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम का विकास कैसे संभव है। क्योंकि ये आदर्श श्रद्धा जो है मिस हो गया है ट्रांसलेशन में, सॉरी अबाउट दैट। फिर नेक्स्ट 7वां बताया गया है कि प्रेम के रहस्यमय प्रकृति क्या है। इसका यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम में जो है एक ही चीज का महत्व है। सबसे पहले ये है कभी खुश तो कभी दुखी, आंतरिक रूप से जो है सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करना। इसलिए प्रेमा भक्ति के खजाने की सुराहना या सराहना जो है करना मुश्किल हो जाता है, और इससे भगवान शिव पार्वती से कहते हैं। इसका वर्णन जो है 146 श्लोक में आपको प्राप्त होगा, जहाँ पर प्रेम का वर्णन बताया गया है, प्रेम की रहस्यमय प्रकृति का वर्णन बताया गया है। प्रेम ऐसी चीज है जहाँ सुख भी है दुख भी है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुख है। ये प्रेम जो है दोनों भावनाओं में एक रहकर हम निभाते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है 17वें अध्याय में भाव भक्ति की परिभाषा और प्राप्ति का वर्णन हम समझते हैं। 18वें में जो है भाव भक्ति के लक्षण समझते हैं, और जो चौथी लहरी है प्रेमा भक्ति, उसमें जो है प्रेमा भक्ति का वर्णन समझते हैं कि ईश्वर के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा करने से क्या हमें फाइनल आउटकम मिलेगा। यहाँ हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता है। भक्ति रसामृत सिंधु के सारे 19 अध्याय समाप्त होते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं अराउंड मंडे इवनिंग तक प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं जब आ जाऊंगी तो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कोई प्रश्न हो भी तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन प्लीज रेज द हैंड्स। हरे जी कृष्णा, माता जी। परवीन माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। माता जी, ये रथ्या भाव, ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज एक बारी? श्योर जी। हरे कृष्णा। एक मिनट। जी 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 जी। सॉरी, यूट्यूब भी साथ में चालू हो गया, इसलिए मुझे डबल सुनाई दे रहा था। रथ्य भाव का वर्णन आप चाहती है, राइट? जी। रथ्य भाव या रति यानी क्या है? इच्छा है वो। अब जो कहते हैं ना रति, रति शब्द है ये। रति यानी इच्छा। हम जिस प्रकार इच्छा में रहते हैं उसका वर्णन है। हमारे चिंतन का जो है ये प्रतिबिंब है। ये जो रथ्य भाव है वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, तो ये हमारे चिंतन का एक प्रतिबिंब है या एक शैडो है।
प्रतिबिंब यानी जो हम दर्पण में देखते हैं, जहाँ जैसा है वैसे के वैसे दिखता है। छाया यानी जो शैडो है। तो ये 2 प्रकार से हम इस रत्य भाव को जो है समझ सकते हैं। और ये चीज़ें क्या है कि हम गलत है तो ये जो प्रतिबिंब है, हमारा चिंतन गलत है या सही है, उसे सही रूप से दिखा देता है। तो इससे जो है एक व्यक्ति का उद्देश्य भ्रष्ट है या नहीं, उसका वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। राइट? तो इसका यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया गया है। 1 मिनट। आई एम रियली सॉरी, मैं बीच-बीच में म्यूट कर रही हूँ। हाँ, और छाया जो है वो हमें हमारे पूरे जीवन में जो हम कर रहे हैं, उसके एक भाग को बताती है कि 2 जो डिफरेंसेस है उसे समझाती है। तो रथ्य भाव जो है, हमें एक प्रतिबिंब रूप से जो हर सच्चाई को सामने दिखा देता है, दूसरा जो दोनों को अलग-अलग रूप से दिखा सकता है, उसका इन दोनों चीज़ों को हम समझ पाते हैं इससे, तो रथ्य माता जी भाव इसमें के रूप से। रत्या भाव में ये दोनों ही चीजें आती हैं, रति भाव में कि चिंतन भी हाँ, और हाँ, छाया हाँ। रूप भी। छाया भी, जहाँ पर हम दोनों चीज़ों को अलग करके भी समझ सकते हैं, प्रतिबिंब रूप से जो समझते हैं, वो भी समझ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? माता जी और तो कोई क्वेश्चन है नहीं अभी, और चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके देन। तो हम आज तो का जो सेशन है यहाँ कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। जी चलें? माता जी, जी। ओके। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, आपका हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। आपका हरे आभार कृष्णा। है। असाइनमेंट्स जिनके रह गए हैं वो लोग अभी भी